नमस्कार सभी दोस्तों को ऑनलाइन कॉन्सेप्ट क्लासेज बाय राहुल सिंह चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपसे कहता हूं क्योंकि सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है और जो भी बंदा मेहनत कराता है उसका हक बनता है कि जो देख रहा है उस पर लाइक सब्सक्राइब करना। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। आपके एग्जाम आने वाले हैं दोस्तों 2025 में। अनेक आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे मीठी गोली देने वाले, बट प्रॉपर सही कोई नहीं बताता है। प्रॉपर सही वही बताता है जो पास करके आया है 12th को। ठीक है, तो मैं बताऊँगा आपको 2025 में जो बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, क्या आने वाले हैं बोर्ड एग्जाम। अब आप क्या करें यहाँ से आगे आप क्या करें। देखो दोस्तों, आपका जनवरी का महीना निकलने वाला है, यूँ समझो आपका जनवरी का महीना बचा है, उसके बाद आपका फरवरी का महीना बचा है, उसके बाद आपका यूँ समझो मार्च में यूँ समझो पेपर है। तो आपको जनवरी और फरवरी यानी 30 प्लस में 30 यानी 60 दिन बचे हैं आपको। कितने बचे हैं? 60 दिन आपको बचे हैं। और आपकी कितनी सब्जेक्ट हैं? आपकी सब्जेक्ट हैं 5। ठीक है, 5 सब्जेक्ट हैं। ये जी 5 का यदि इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 12। कितना आ जाएगा? 12। अब 5 सब्जेक्ट आपकी कौन कौन सी हैं ध्यान से देखते हैं ना, क्योंकि फर्जी ज्ञान नहीं देता हूँ, एकदम सटीक बताऊंगा। ध्यान से देख लेना, कान खोल के सुन लेना। ठीक है, रील्स वालों देख लो इंस्टाग्राम पर। ठीक है, देख लो, इंस्टाग्राम नहीं है ये। ठीक है, सबसे पहले होती है आपकी मैथ, फिर होती है आपकी फिजिक्स, फिर होती है आपकी केमिस्ट्री, फिर होती है आपकी हिंदी, फिर होती है आपकी इंग्लिश। अब इनमें पास होना आपको कैसे काम करना है। सबसे पहले हम बात करें मैथ। मैथ 12 दिन आपको प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए नहीं देने हैं। यदि आप देंगे 24 दिन इसके लिए दे दें, 24 दिन इसके लिए दे दें और 24 दिन इसके लिए दे दें, 24 दूनी 48। ठीक है, 24 दूनी 48, बचे कितने आपके? 12 दिन। ठीक है, बचे आपके 12 दिन। ठीक है, उसके बाद इसमें से 10 दिन यानी 12 दिन इसको देने हैं। अब प्रॉपर हिंदी और इंग्लिश बची। हिंदी और इंग्लिश के लिए आपको इनमें से टाइम निकालना है प्रॉपर 1-2 घंटे। ठीक है, अब देखो दोस्तों, मैथ में आपको क्या करना है ताकि आप अच्छे अंकों से प्राप्त मतलब पास हो सकें। मैथ में आपका एक फर्स्ट बुक है और एक है आपका सेकंड बुक, फर्स्ट और सेकंड बुक। ठीक है, फर्स्ट बुक में आपकी सबसे फर्स्ट प्रश्नावली है, क्या है? संबंध, रिलेशन। संबंध होता है ना आपका, मतलब वो एक होती है संबंध और एक होती है सेट्स यानी समुच्चय। और एक दूसरी प्रश्नावली या तीसरी प्रश्नावली आपकी त्रिकोणमिति। क्या है? त्रिकोणमिति। क्या है? त्रिकोणमिति। उसके आपके 3 सवाल आएंगे आपके 12th बोर्ड एग्जाम में, और 3 क्वेश्चन आएंगे आपकी यूँ समझो 8 से 9 नंबर पक्के कराएंगे आपकी त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति ध्यान से सुन लेना, त्रिकोणमिति। उसके बाद है आपकी इंटीग्रेशन। ठीक है, यानी अवकलन और समाकलन, वो आपके कम से कम 15 से 20 नंबर कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी वेक्टर। क्या आती है? वेक्टर। क्या आती है? वेक्टर। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी 3D। ठीक है, तो ये आपको यूँ समझो 20 नंबर आपके स्कूल से जाएंगे, आपको 80 में से इनमें से यूँ समझो 50 नंबर आराम से हंसते खेलते आ जाएंगे इन 4-5 प्रश्नावली में से। ठीक है, इनका ही क्रेज ज़्यादा है पूरे बोर्ड एग्जाम में, और किसी का भी क्रेज नहीं है। ठीक है, तो 70 नंबर आपके इसमें हो गए। ठीक है, प्रॉपर 70 नंबर इसमें हो गए। उसी प्रकार से हम बात करें फिजिक्स। फिजिक्स की बात करें, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ध्यान से सुन लेना। ठीक है, मुझे भी 2 साल हो चुके हैं 12th को पास करे फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स को भी फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट में डिवाइड किया गया है। डिवाइड किया गया है, बिल्कुल किया गया है। फर्स्ट बुक में आपके कम से कम 6 से 7 चैप्टर हैं, 7 से 8, और इसमें भी आपके 7 से 8 चैप्टर हैं, यानी कुल टोटल आपके 14 चैप्टर हैं। कितने हैं? 14 चैप्टर। अब इसमें से मैं आपको बताऊंगा आपको पास कैसे होना है। ठीक है, सबसे फर्स्ट है आपका रे ऑप्टिक्स। क्या है? रे ऑप्टिक्स। क्या है? रे ऑप्टिक्स। उसके बाद है आपका सेकंड वेव ऑप्टिक्स। क्या है? वेव ऑप्टिक्स। जिस बंदे को पास होना है रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स को रट के चले जाए। खासकर रे ऑप्टिक्स में से अवतल मतलब जो आता है आपका दर्पण सूत्र आता है, वो तो आपको कभी छोड़ना ही नहीं है। 1/में ए बराबर में 1/में बी प्लस में 1/में यू, ये तो आपको कभी जिंदगी में नहीं छोड़ना है, क्योंकि 100% आएगा। पिछले बोर्ड एग्जाम के पेपर को, उससे पिछले बोर्ड एग्जाम के पेपर को उठा के देख लिए ना, ही यदि अवतल दर्पण का फॉर्मूला आया हो सिद्ध करने के लिए, तो मेरा नाम चेंज कर देना। ठीक है, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स ये तो हो गया। जो बिल्कुल मतलब ठोट गंवार है, उसे पास होने के लिए नंबर चाहिए 9 अंक। तो इससे आपको 9 अंक आराम से हंसते खेलते मिल जाएंगे बोर्ड एग्जाम में, जो समझो उसकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद यदि कोई मिडिल क्लास का है स्टूडेंट, उसे अच्छे अंकों से पास होना है, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, उसके बाद आपका एटॉमिक फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स। क्या? एटॉमिक फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स यानी परमाणु और न्यूक्लियर। कितने हो गए आपके? 1 2 3 4 5 और एक 6। ठीक है, 6। उसके बाद आपका एक अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट, एक वो चैप्टर प्रत्यावर्ती धारा और डिस्ट धारा। 7 चैप्टरों को रट के चले जाए, यूँ समझो फिजिक्स में 70
80% आराम से हंसते खेलते यूँ समझो, ठीक है, 70-80% आराम से खेलते हुए। केमिस्ट्री में बात करें, केमिस्ट्री में बात करें, केमिस्ट्री में बात करें, केमिस्ट्री में बात करें, केमिस्ट्री को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक आपका फर्स्ट और एक आपका सेकंड बुक, ठीक है। फर्स्ट बुक में आपके कितने 8 चैप्टर हैं, कितने हैं 8 चैप्टर हैं, ठीक है, 8 चैप्टर हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड बुक में आपके कितने 6 से 7 चैप्टर हैं, 6 से 7 चैप्टर हैं। एक आपका पॉलीमर, सेकंड बुक की बता रहा हूँ मैं। सेकंड बुक में जो समझो, यदि मिडिल क्लास का स्टूडेंट है, अच्छे अंकों से पास होना है, तो पूरे 6 चैप्टर में से रिएक्शन, जो आपकी रिएक्शन है उनको रट के चले जाए, यूँ समझो। एल्डिहाइड और कीटोन की एक रिएक्शन आती है, उससे रट के चले जाए, ठीक है। उसके बाद पॉलीमर चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पॉलीमर यानी बहुलक, बहुलक चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसे भी रट के चले जाए, ठीक है, उसे भी रट के चले जाए स्टूडेंट, क्योंकि पॉलीमर में से भी एक रिएक्शन पूछेगा, उसको आपको आगे बढ़ा के सिद्ध करना है, ठीक है। तो यूँ समझो, यदि आप पूरी सेकंड बुक को रट के चले जाएंगे तो यूँ समझो आप इसमें भी आप 50 से 60% अचीव कर सकते हैं, ठीक है, अचीव कर सकते हैं। बची आपकी हिंदी और इंग्लिश में आपको ग्रामर और पैसेज इन पर ज़्यादा ध्यान देना है, और थोड़ी बहुत बुकेब, ठीक है। ये है आपका रामबाण तरीका जो मैंने आपको बताया दोस्तों, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ठीक है। यदि आप 2 महीने में ओनली आपको इन पर सेल्फ स्टडी करनी है, ना कि हार्ड वर्क करना है, ठीक है। यदि आप सेल्फ स्टडी करोगे इन पर, क्या सेल्फ स्टडी करोगे, तो आपकी 80% कोई माई का लाल नहीं रोक सकता 80% बनने से। 80% चाहिए तो ये काम करो जो मैंने बताए हैं अभी, ठीक है। इन चैप्टर को रट के जाइए। यदि आपको कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो चाहिए, जैसे आपका हुआ अवतल दर्पण का फॉर्मूला, F=1/b, ठीक है, ये पूछता है एग्जामिनर, सबसे फेवरेट डेरिवेशन है, ठीक है। इसे मैं सिद्ध कराना चाहूँ तो आप मुझे कमेंट में लिख के जाइए कि हाँ भैया आप इसे सिद्ध करा के बता दीजिए। बेहतरीन तरीके से बताऊंगा ऐसे, बट आपका कमेंट आएगा तभी मैं बताऊंगा, नहीं तो मैं बताऊंगा नहीं, ठीक है। तो कैसा लगा मुझे आप कमेंट में जल्दी बताइए। यदि आपको चाहिए 2025 में रामबाण तरीके से अंक प्राप्त करने, तो मुझे कमेंट में आप जरूर बताएं अपनी राय। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।